हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बात को आज तक नहीं भूल पाए हैं और ऐसी कौन सी बात है जिसे वो याद करके काफ़ी पछताते हैं या खुश होते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। जजमेंट, द लवर्स, वेरी गुड। दोनों ही कार्ड बहुत खूबसूरत निकल कर आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द डेविल, स्ट्रेंथ, 10 of swords, 5 of cups, king of rods, ace of cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 3 of cups। होप की कार्ड आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपके पर्सन बेहद परेशान और दुखी नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ किया, आज वही सारी चीज़ें उनको रिटर्न में मिल रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपकी पीठ में खंजर घोंपे, आज वही खंजर उनके पीठ में भी घुसे हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन के ऊपर एक नहीं कई तरह के वार हो रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है गाइस कि जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें माफ़ नहीं करती और कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारे साथ जजमेंट करती है। और अगर इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन आपसे एज में कम हो, लेकिन एज डिफरेंस आप दोनों के रिलेशन में जो है आपकी दूरी का कारण बढ़ा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले आपके पर्सन ने एज को ही मुद्दा बनाया और वो आपकी लाइफ से चले गए और उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन यूनिवर्स ने ये सब कुछ देखा और यूनिवर्स ये मानती है कि इस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्स के फेवर की वजह से ही आपके पर्सन आज भी अपने पास्ट की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके बाद भी उनका ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसको वो चाह करके भी भूल नहीं पा रहे और फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि एक बार उन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ वो दूरी बनाई, लेकिन आज थर्ड पार्टी से धोखा खाने के बाद ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे वो याद करके आज वो अपने पास्ट की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं और बेहद मायूस नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन चाहे कितना भी आपकी लाइफ से जाने की कोशिश करें,
लेकिन वो आपकी लाइफ से नहीं जा सकते, क्योंकि आपका रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो ये ट्विन फिल्म की जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब ट्विन फिल्म की जर्नी बहुत ही मुश्किल होती है और इसमें हम सोलमेट में और कार्मिक रिलेशन में कहीं और होते हैं, लेकिन हमारे ट्विन जो होता है वो कहीं और होता है, और वो हमें अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं। और अगर आप बेहद तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, और अगर आप कार्मिक रिलेशन में किसी और के साथ हैं, या आपके पर्सन कार्मिक रिलेशन में किसी और के साथ हैं, तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है, और इसकी वजह से भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन आपकी कौन सी चीज़ को नहीं भूल पाए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पर्सन आपके फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। अगर मैं कहूँ कि आज भी वो आपके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और चाह करके भी वो आपसे दूर नहीं जा पाए। उन्होंने बेहद कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा ने उन्हें जो है उनसे दूर कर दिया। या मैं ये कहूँ कि अंतरात्मा जब धिक्कारती है तो इंसान वापस अपनी उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। तो आपके पर्सन भी आज आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी एनर्जी आज डेविल की तरह आपको पाने की हुई है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो है दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दे पाए हों, लेकिन उसके बाद भी वो आपके फिज़िकल अट्रैक्शन उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। और आज जब वो थर्ड पार्टी के साथ थे तब भी वो अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पाए, और आज भी वो आपको अपने आप से अलग नहीं कर पाते, और वो आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं। चाहे वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद भी वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं कि आप हर परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं। सुख और दुख का आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद, आज आप अगर अपने पर्सन के बारे में ये सोचते हैं या उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आप स्पेशल इंसान हैं। और कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज वो पूरी कायनात आपके फेवर में नज़र आ रही है, क्योंकि इस रिलेशन में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। अगर रिलेशन दो लोगों के बीच का होता है तो दूरी भी दोनों की वजह से होनी चाहिए, लेकिन जब थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से दूरी आती है, तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती। क्योंकि जब हम रिलेशन में होते हैं और अगर एक दूसरे को कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती, और उसे बार बार अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपका रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है, तो आप तो क्या, आपके पर्सन तो क्या, पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए तो भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। आज आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही ख्याल नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने दिमाग में अगर कुछ भी सोचते हैं तो उसमें आप ही का जिक्र पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जिस समय उन्हें दिल से काम लेना था उन्होंने दिमाग से काम लिया, और आज वो अपने दिमाग से काम लेते हुए ये सोच रहे हैं कि दिमाग के आगे उनका दिल जो है वो हार गया, और वो थर्ड पार्टी की तरफ जो है वो खींचे चले गए। लेकिन थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आज जब भी वो सोचते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही दोषी मानते हैं। और ये सब इन सब चीज़ों के पीछे यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके पर्सन को सब कुछ रियलाइज़ करवाना चाहती है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया, आज वो उसी दर्द में महसूस कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन आपको भूल ही नहीं सकते, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आज आपके पर्सन
अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज वो उन्हें उन सब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया और आज वो यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हुए आपके लिए अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि अंतरात्मा जब इंसान को धिक्कारती है तो उसके पास कोई मुंह नहीं बचता कि वो अपने पर्सन के सामने आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। लेकिन इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स उसे कभी माफ़ नहीं करती और हर वो कोशिश करती है कि आपके पर्सन वापस आकर आपकी लाइफ में आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें जो आप डिज़र्व करते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, द लवर का कार्ड निकल कर आया है, द डेविल का कार्ड निकल कर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आपके प्यार का प्याला धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं और अगर सोलमेट की वजह से भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसमें लोगों को काफ़ी जुदाई को सहन करना पड़ता है। तो अगर आप उसी वजह से एक दूसरे से दूर थे तो अब वो प्यार का प्याला धीरे धीरे भरता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। अगर लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपकी कौन सी चीज़ को आज भी आपके पर्सन याद करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके फिजिक और आपकी स्ट्रेंथ को आपके पर्सन कभी भी नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि वही चीज़ें थी जिससे वो बेहद खुश रहा करते थे। वही वो बातें थी जिसको वो आज भी याद करते हैं और आज भी वही चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशन जो था वही उनको सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला था। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज़ क्योंकि आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज़ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अब आपकी लाइफ में वापस आना होगा और आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन कैसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो आपको अनब्लॉक करें। अगर बड़े दिनों से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है तो वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करें। और अगर थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे दूर हुए तो वो आपके लाइफ में वापस आकर आपसे माफ़ी मांगे। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि 3 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट रही हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, लेकिन 3 नंबर का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे रोल नज़र आ रहा है और आप दोनों का लकी नंबर भी हो सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस समय बेहद परेशानी में नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी ने उनको एक नहीं उनकी पीठ में कई खंजर घोंप दिए हैं। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। और अगर मेरा ये सवाल था कि आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को आज आपकी याद दिला रही है, तो आपका फिज़िकल अट्रैक्शन उनको जो है वो बेहद ज़्यादा है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो आपकी स्ट्रेंथ को नहीं भूल पाए हैं कि किस तरह से आप हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ये सारी बातें उनको आज बेहद याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, इसलिए यूनिवर्स आपके फेवर में जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा आप दोनों ट्विन फिल्म की जर्नी में हो सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर द लवर का कार्ड मिला है। और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया है तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि इस समय आप दोनों का रिलेशन काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसके अलावा आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में भी हो सकते हैं और जो प्याला आपके प्यार में कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। और अगर बॉटम ऑफ द डेक मुझे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है तो ये कहना भी गलत नहीं हुआ कि आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ होंगे और उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।